वालेकुम। इसम नाशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो पेश खिदमत है एक अफ़साना। अफ़साने का उन्वान है मुआरका और अफ़साना निगार हैं अनीसुन नबी। अफ़साना मैंने अख़ज़ किया है उनकी किताब आबाद ख़राबे। तो पेश खिदमत है अनीसुन नबी का एक नया अफ़साना। कोल्हू के बैल की तरह एक मरकज़ पर चक्कर काटते रहने पर मामूर कर दिया गया था, बल्कि मेरी हालत कोल्हू के बैल से बदतर थी। ये बैल तो शाम ढलते तक एक ही खूंटे पे घूमता रहता है। शाम ढलने के बाद बैल का मालिक उसे चारा पानी देता है, रात भर आराम करने की मोहलत देता है ताकि दूसरी सुबह ताज़ा दम बैल को इस्तेमाल कर सके। बैल तो वो खुशनसीब जानदार है कि जिसे मालूम ही नहीं कि उसका इस्तेहसाल हो रहा है। सारी अज़ियत का सबब है आगाही और सारी मुसर्रत का मंबा है लाइल्मी। इस्तेहसाल के अमल को अज़ाब जारिया की तरह ख़ुद पे जारी रहते देखता और मिसाली इंसान बने रहने का तौक़ गले पे डालकर बैतुल खुला की तन्हाई में सिसकियाँ दाबता आम आदमी का मुक़द्दर है। उफ़, वो सर्दी की सुबह जब लिहाज से निकल कर दफ्तर में हाज़िरी दिया करता था, याद करता हूँ तो पसीने छूटते हैं। ऑफिस पहुँचने में जब कभी देर हो जाती तो इमीडिएट बॉस की झिड़कियाँ दिल को चूर कर देती। झुंझलाहट के सैलाब को होंठों पर रोक कर सॉरी सर, ओके सर, यस सर जैसे महकुमाना अल्फाज कहना पड़ता। जी चाहता कि अपने सीनियर का मुंह नोच डालो और वो सारी गालियां दे डालो जिन्हें आते जाते लफंगों की ज़ुबानी सुनकर कान बंद कर लिया करता था, लेकिन अंजाम के खौफ से चुप रहा। ये खौफ भी कितना पुरअसरार होता है, आदमी को मुहज़्ज़ब बनाए रखता है। अब जबकि मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ तो काफ़ी राहत महसूस कर रहा हूँ। मशीनी ज़िंदगी गुजारते हुए अपने आप से दूर हो चुका था। इन्हीं फुर्सत के दिनों में एक दिन अपने अंदर जब मैंने झांका तो एक ओले को छुपा बैठा पाया। मैंने हैरत से पूछा कि मेरे अंदर कब से हो? जब से तुम पैदा हुए, उसने अपना यस से कहा। मैं ही तुम्हारा हमदम और हमसफ़र हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी के नसाब मुरत्तिब करता हूँ, खौफ की तिजारत से वाकिफ़ कराता हूँ, मुहज़्ज़ब बने रहने के हरबे सिखाता हूँ। तुम जो सबको नज़र आते हो
मामूली शबाहत के एक बूढ़े आदमी, लेकिन मैं जो तुम्हारे अंदर विराजमान हूँ, पुरवजी हूँ, पुरसकून हूँ। वक्त के गुजरान का मेरे वजूद पर कोई असर नहीं पड़ता था। तुम्हारा ज़ाहिर जब किसी नापसंदीदा बात पर बरहम होता तो मैं तुम्हारी रहबरी करता हूँ। उसकी बातें कुछ अजीब से लगी। मैंने उसकी मौजूदगी को झटक कर अपने तय शुदा राहे अमल पर फोकस किया कि अब वो सारे काम अंजाम दूंगा जो अदीमुल फुर्सती की वजह से अधूरे रह गए। रात को जी भर के जागूंगा। रात मुझे बहुत पसंद है। रात की खामोशी में रुबाब का तरन्नुम और बांसुरी की लयकारी का रचाव होता है। राज का खजाना रात को तकसीम होता है। रात के सुरीले सन्नाटे का लुत्फ उठाने के लिए मैं घर से बाहर निकल पड़ा। करीबन 12 बजे थे। हर तरफ खामोशी की हुकूमत थी। मेरी आहट पाकर 4-5 कुत्ते चौकन्ना हो गए। भूखने से पहले मेरा चेहरा पड़ने लगे। फिर मुझे बेसहारा समझकर अटखेलियों में मसरूफ हो गए। ये कुत्ते भी खूब होते हैं। एक भी अमल या रद्द अमल बेवजह नहीं करते। मैं ज़रा आगे बढ़ा। बहती हवा की नगमगी और रात का खुमार दिल को मसरूर कर रहा था कि नीचे एक चबूतरे पर बैठे 4-5 जवान बेहंगम कहकहा लगा रहे थे। सब के सब जदीद लिबास से आरास्ता थे। उनके हाथों में बोतल थे। सोचा कि आगे बढ़ूं या वापस हो जाऊं, क्योंकि आगे बढ़ा तो उनके करीब से गुजरना पड़ेगा। मुझे कुछ फासले पे खड़ा देखकर एक लड़खड़ाते नौजवान ने आवाज लगाई, "Hey old man, प्रॉब्लम क्या है? इधर आओ।" उसने हाकमाना लम्हे में अपने पास आने का ऑर्डर दिया। ये लहजा भी खूब होता है। छोटे छोटे लोग अपने साहिराना लहजे की वजह से बड़ी बड़ी कुर्सियों के हकदार बन बैठे। बदतमीजी से भरी एक और आवाज आई, "ए बुड्ढे, जल्दी आओ।" मैं उनके करीब गया। मुझे देखकर सब हंसने लगे। मैंने
उन्हें करीब से देखा। सब के सब एस्टैब्लिश बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते, सब के सब एस्टैब्लिश बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग लग रहे थे। एक ने तो कहा, इतनी रात का इतनी रात को बुढ़िया ने घर से निकाल दिया। सब हंसने लगे। तो उसने कहा, आई थिंक बूढ़ा शेर शिकार को निकला है। इस तरह के तहसीक आमेज जुमलों और कहकाओं के पुलसराज से गुजर कर अपने घर की तरफ जाते हुए मेरी आंखें भर आई और याद आया 40 साल पुराना एक मंजर कि घर से दूर गली के एक नुक्कड़ पे मैं छुपकर सिगरेट पी रहा था। कुछ फासले पे मोहल्ला के एक बुजुर्ग को अपनी तरफ आता देखकर जलती हुई सिगरेट कुर्ते की जेब में डाल दी कि बुजुर्ग के सामने अपनी सिगरेट नोशी का राज फाश न हो जाए। एक वो ज़माना था जब तहज़ीब के दामन में सैकड़ों राज छुपा लिए जाते थे, और एक ये दौर है जहाँ बदतहज़ीबी कल्चर की शनाख्त बन गई है। बोझल कदमों से शबगाह की तरफ जाते हुए मेरे कदम रुक गए। राहदारी पे कद आदम आईना आवेज़ा था। ऐसा लगा जैसे उसने मुझे आवाज़ दी हो। उस आईने से मेरा जज्बाती ताल्लुक़ है। 4 दहाइयों से ये आईना नरगिसियत के शराब तकसीम कर रहा है। बरसों बाद उसके सामने खड़े होकर मैंने उससे पूछा, अब मैं तुझे कैसा लग रहा हूँ? बावकार, नेचुरल। आईने ने अपनी फितरत के मुताबिक फिर धोखा दिया, लेकिन अब मैं उसके झांसे में आने वाला नहीं था। आईने की तारीफ से बेहतर तो उन लड़कों की तहज़ीक आमेज सदाकत थी कि मैं बूढ़ा हो चुका। ज़िंदगी के लम्हात ऐसे गुज़रे जैसे रेत के ज़र्रे हथेली से फिसलते हैं। यकीन नहीं आता मैं बूढ़ा हो गया। जब मैं जवान था तो 60 साल आदमी को बूढ़ा समझता था, और अभी जब नौजवानों ने मजाक का मुझे निशाना बनाया तो ज़ब्त के बंधन टूट गए। ऐसा क्यों? मैं बताऊं? मेरे अंदर के होले ने कहा, मसला उनकी बातों में नहीं है, मसला तुम्हारी सोच में है। तुम्हारा जिस्म बूढ़ा हो चुका, लेकिन एहसासात बूढ़े नहीं हुए। तुम अपनी ज़हनी जवानी को जिस्मानी बुढ़ापे में ढो ढो कर थक चुके हो। बकवास कर रहे हो तुम। एक तवील और महज़्ज़ब ज़िंदगी
गुजार कर रिटायर्ड हुआ हूँ। मेरे किरदार का मुहासबा करने वाले तुम होते कौन हो? तुम्हारा हमसफ़र, शोले ने कहा। हमेशा तुम्हारी रहबरी करने की कोशिश करता रहा, लेकिन तुम्हारी आवाज़ बड़ी तेज़ थी और मेरी आवाज़ काफ़ी धीमी। तुम रोबोट बन चुके थे